हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कोडिंग क्लिनिक। होप सो आप सब गुड होंगे एंड थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं बिकॉज़ जो क्लास है ज़्यादा टाइम के बाद लग रही है। इसका कुछ रीज़न था एक्चुअली ड्यू टू द एग्ज़ाम। बच्चों के मुझे फ़ोन आ गए थे कि उन्हें क्लासेस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बिकॉज़ फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे कुछ क्लासेस के। सो अभी कुछ ही टाइम पहले उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, सो दैट्स वाई हमने दोबारा से यही क्लास स्टार्ट की है यहाँ से। जहाँ पर हम छोड़ के गए थे एक बार, वहाँ से कंटिन्यू हम करेंगे। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो अपनी पिछली वीडियो देख सकता है यूट्यूब चैनल पर जाकर। और हम HTML ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि क्लास ऑलमोस्ट हिंदी में हो, बीच में हम थोड़ी सी पंजाबी इंग्लिश यूज़ ज़रूर करेंगे, बट हिंदी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा बिकॉज़ मुझे स्टूडेंट्स की क्वेरी आने लगी थी। कुछ बाहर के हरियाणा और सूरत के स्टूडेंट हैं जो पंजाबी को इतना अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, तो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद हिंदी एंड इंग्लिश। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, हम लास्ट जब हमारी CSS चल रही थी, HTML ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं और बैकग्राउंड तक हमने कंप्लीट लास्ट टाइम कर दिया था। आगे का हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। आगे आ गया बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है? किसी भी चीज़ को अगर आपने बॉर्डर की शेप देनी है तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। इनके अकॉर्डिंग बॉर्डर कई प्रकार का होता है। जैसे ये सिंपल सॉलिड बॉर्डर है जो चारों तरफ से आ रहा है। आपने एक तरफ से लेके आना है, बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है, उसको राउंडेड करना है, सो सब फैसिलिटी इन्होंने CSS में दी हुई है। एक्चुअली हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी चीज़ को, HTML के एलिमेंट्स को सुंदर दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे देखो, हम करते भी हैं उसका बॉर्डर का स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं। सेम पिछली क्लास के तरीके से हम बॉर्डर को, बैकग्राउंड को कई तरीक़ों से ले सकते हैं। आगे मार्जिन पैडिंग करेंगे, उसके 5-6 तरीके हैं, हम सभी इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताएंगे। और ये उसके कुछ स्टाइल हैं। जैसे उन्होंने आउटपुट में नीचे दे भी रखा है। अगर डॉटर लेते हैं तो डॉटर इस तरीके से उसकी आउटपुट आएगी। अगर डैश लेते हैं इस तरीके से, सॉलिड लेते हैं, बेसिकली सॉलिड ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला जो सिंपल होता है बिल्कुल, ठीक है। ये है डबल, ये उन्होंने दे भी रखा है। सबकी एक से एक बढ़कर उन्होंने स्टाइल बता के उनकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होती है? बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल देने से उसका सब कुछ बॉर्डर पर इफेक्ट आ जाता है। अब देखो, इन्होंने जो समझाया है, इन्होंने क्या समझाया है, उसकी विड्थ कितनी देनी है। ये अलग अलग भी दे सकते हैं, हम इकट्ठा भी दे सकते हैं। मैं इसे इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा आपको, उस टाइम सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉर्डर विड्थ का मतलब है हमें अपने बॉर्डर को मोटा कितना करना है। ये देखो, ये दिया हुआ है 5 पिक्सल, 5 पिक्सल दिया हुआ है बॉर्डर की विड्थ, जिसके कारण उसका बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। उसकी विड्थ उस पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पर 15 दे के दिखाऊँ आपको, इस तरीके से आ जाएगा 15, 15, 15, चारों तरफ से एक उस तरीके का होगा बिकॉज हमने सिंपल एक पैरामीटर दिया है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ इसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। बट एक बार जो इसके अकॉर्डिंग CSS के W3 स्कूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन चारों चीज़ों को हम कंबाइन कर देंगे और एक बना देंगे बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी। तो होपफुली आप बॉर्डर समझ गए होंगे, बॉर्डर के स्टाइल समझ गए होंगे, जो कि स्टाइल उसे कौन सी शेप देनी है बॉर्डर को, विड्थ उसे कितना आप मोटा करना चाहते हैं, उसको कितना विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर, सेम एज कलर बॉर्डर के लिए है तो बॉर्डर हाइफन कलर। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर दो चीज़ों का
कॉम्बिनेशन से आए तो हाइफन यूज़ करना है, कभी भी अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना है। ये हमने पहली क्लासेस में कर दिया था। उसके बाद देखो विड्थ में भी उन्होंने अलग अलग टाइप दिया, आप पिक्सल में देख सकते हो, सेंटीमीटर में देख सकते हो, ये अलग अलग वो दे रखी है इनकी टाइप्स कि आप किसी भी तरीके के साथ बॉर्डर की विड्थ दे सकते हो। बट हमने कौन सा यूज़ करना है, ऑलमोस्ट पिक्सल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और आप अगर किसी भी साइट को देखोगे, मैं इसे कोई एक्सपेक्ट एलिमेंट करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ भी आपको एक बार आगे समझाएंगे, बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखो पिक्सल इन्होंने भी पिक्सल लिया हुआ, मतलब कहने का हम भी पिक्सल ही यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ साइट 99.9 वेबसाइट्स क्या है, पिक्सल का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेम कलर भी आप 3-4 तरीके से ले सकते हैं, और RGB कलर सेलेक्ट सकते हो, हेक्साडेसिमल ले सकते हो, नेम जैसे रेड ग्रीन ब्लू ऐसे भी ले सकते हो, HS, मतलब हर तरीके का आप कलर ले सकते हो। बट हमने कौन सा यूज़ करना है, एज वेल एज पहले भी मैंने बता दिया था आपको कि हम हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे, हेक्साडेसिमल। बिकॉज इसका क्या है, जब हम कलर पिकर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी, मान लो मुझे ये ग्रीन कलर अच्छा लगा, इस पर जाकर होवर करके क्लिक करेंगे, ये हेक्साडेसिमल कॉपी हो जाएगा, ऑलरेडी कॉपी हो गया वो, ठीक है। जैसे मैं इस पे गया, ये कलर दिया हुआ है, इन्होंने 4 दिए हुए हैं, मैं 1 ही दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल है, उन्होंने डायरेक्ट दिया, मैं 1 दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कॉपी था, मुझे नहीं पता कौन सा कलर था, मैंने कलर पसंद किया, उस पर जाकर क्लिक किया और ये कलर सेलेक्ट हो गया, रन किया, ये देखो उस तरीके का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। अब आगे बॉर्डर की साइड्स सेम उसी तरीके से ये आगे मार्जिन पैडिंग में भी आएगा, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट राइट सब 4 तरीक़ों से आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है। आपने अगर अलग अलग तरीके से लेना है, यानी कि लेफ़्ट पे आपने बॉर्डर इस तरीके का लेना है, राइट पे इस तरीके का लेना है, जैसे मैं एक नई विंडो पे खोल के दिखाता हूँ, इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था ये, ओके। तो इस तरीके का अगर आपने बॉर्डर लेना है तो इस तरीके के बॉर्डर के लिए ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर स्टाइल राइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेफ़्ट कर रहा हूँ यूज़, सिर्फ लेफ़्ट में आएगा, ये मैं ये चीज़ दिखाने के लिए किया। अब देखो ये इसका कलर और है और इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, तो एज वेल एज हम जैसे हमने पहले ही कुछ टाइम पहले ही किया, अभी बॉर्डर विड्थ मैं देता हूँ 15 पिक्सल, तो वो जितना हम देंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक दे देता हूँ इसका कलर ऑलरेडी हमने जो लगाया था वो ही यूज़ कर लेते हैं, अभी तक कॉपी है। ये कलर P पर लगाया है इसलिए सभी के लिए आया है। अगर मैं बॉर्डर कलर करता, देखो ये भी आपको समझने को मिली, अगर अकेला कलर है तो कंटेंट को लेकर चलेगा, अगर बॉर्डर कलर है तो सिर्फ बॉर्डर को लेकर चलेगा। जितना आप दोगे उतना ही, इतने प्रिटेंड उस तरीके से करना है, वर्क उस तरीके से करना है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे ये मैं बताऊंगा, लाइन हाइट होती है वैसे, मान लो 10 पिक्सल दे दिया मैंने, लाइन को हाइट कितनी देनी है उस तरीके से होता है, ठीक है। 40 पिक्सल दे दिया तो उतना, यानी कि इस तरीके से ये बड़ा आ रहा था, तो इस तरीके से और भी कुछ तरीके हैं, इसको हम पैडिंग दे सकते हैं और ज़्यादा अच्छा करने के लिए 15 पिक्सल, ये अगला पॉइंट आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे भी बड़ा हो जाएगा। जाने की कहने का मतलब, आपको अगर CSS और HTML में काम करना है, आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हो जाते हैं, वो आपकी इच्छा है आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। होपफुली ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राउंडेड बॉर्डर ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ पर ही समझा देता हूँ मैं। जैसे ये हमने सिर्फ लेफ़्ट पर लिया, मैं एक बार लेफ़्ट को रिमूव कर देता हूँ और सारे पे बॉर्डर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो इसके कॉर्नर हैं थोड़े से शार्प आ रहे हैं, तो
इसको अगर राउंडन करना है, जैसे ये देखो ये बटन है, इसके राउंडर है, ये अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये राउंडर आ रहा है, ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूँ, ये राउंडर आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए इन्होंने एक फैसिलिटी दे रखी है, एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि आप अगर इसका यूज़ करोगे तो बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हो। मैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल करता हूँ, 15 पिक्सल करता हूँ, देखने में सही रहेगा। वो चारों तरफ से 15-15 पिक्सल वो रेट है। इससे देखो कितना फ़र्क पड़ गया, ये राउंडर हो गए, थोड़ा सा अच्छी लुक आने लग गई। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसे कभी भी किसी भी टाइम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये वही है। आगे अब मेन चीज़ आ रही है। अब देखो हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टीज़ है, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कोई इसमें कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आप अलग अलग ले रहे हो। बट मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ, वैसे मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है कि जब हम सर्वर पर काम करते हैं तो हमें एक एक केबी का यूज़ अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। बिकॉज़ जब हम सर्वर पर काम करते हैं, कोई भी चीज़ हमारा पेज है वेबसाइट का लोड होता है तो ओबियस है वो केबी में होगा तो अच्छे तरीके से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, लोड हो जाएगा। एमबीओ में होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है, अगर हम नंबर ऑफ़ लाइन कितनी लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोई भी टेक्स्ट फाइल लेता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल है, मैंने होवर किया, ये देखो 0 बाइट की है, 0 बाइट की। मैं इसे ओपन किया, मैं कुछ भी रैंडमली कंटेंट लिखा और सेव किया। अब मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, अब होवर किया, देखो 67 बाइट की हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं सिर्फ एक लाइन लिखा, 2 लिखी, सेव किया, होवर किया, 82 बाइट्स की होगी। मतलब कहने का, मेरे समझाने का मतलब यही था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हर एक अक्षर का एक वेट होता है, हर एक करैक्टर जो हम लिखते हैं उसका एक वेट होता है, जिसके कारण हमारा फाइल हैवी होती है। सर्वर पे लोड करनी है तो भी टाइम ज़्यादा लेगी, किसी ने खोलनी है उसको अपनी वेबसाइट खोलेगा जो हमने बनाई है तो उसे ओपन करने में भी टाइम लेगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइल के साइज़ से। अब इन्होंने प्रॉपर्टी अलग अलग दे रखी है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस तो अलग चीज़ है। अब ये 3 चीज़ें मैं इसे कमेंट कर दूंगा, वो भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, आपको कोई चीज़ फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अगर मैं सिंपल बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैरामीटर दिया बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक नहीं लूँगा मैं, यही लूँगा। चलो एक बार ब्लैक करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट वो ही मार देंगे क्योंकि आपको चेंजेस का पता लग जाएगा। मैं इसे कमेंट किया, रन किया, देखो एक लाइन से भी हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो आ गई। अगर 3 लाइनें लिखते तो भी आती। अगर मैं देखो अब मैं यही कलर यूज़ करूँगा बिकॉज मैंने आपको दिखाना था वो चेंजेस हो रहा है, क्योंकि अगर कलर ना चेंज होता आपको पता ना लगता भी कलर चेंज हो रहा है कि ना। देखो एज इट इज़ वैसे ही आ गया। वो आपकी इच्छा है कि आप उसे 3 से 4 लाइनों में लिखना चाहते हो कि एक लाइन में ही उसे डन करना चाहते हो, दैट्स इट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था सारा बॉर्डर का, आप बॉर्डर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इससे पहले हमने ये कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स वगैरह सिंपल बेसिक किया हुआ है और बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया। होप सो आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आगे अब हम चलते हैं मार्जिन। अब मार्जिन एक
बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। देखो यूज़ ऑलमोस्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने स्किप करवा दी वो यूज़ होती है, बट इतनी नहीं यूज़ होती होगी कि हमने ज़्यादा उसकी जानकारी चाहिए, इस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर अब की बात करें, जो हम इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ होती है, वो चीज़ हम इस क्लास में कर रहे हैं। बाकी जब इम्प्लीमेंटेशन आप करके देखोगे, आपको कोई आइडिया आएगा, तो मैंने आपको बताया है, आप गूगल पे सर्च करो, वो ऑटोमेटिकली आपको वो बता देगा आपको जो चीज़ चाहिए होगी। बट मैं 99% जो चीज़ें यूज़ होती है वो आपको इसी वीडियो में सिखा रहा हूँ, इसी की सभी वीडियो में सिखाता रहूँगा। और मार्जिन उसकी नेक्स्ट टर्म है। अब मार्जिन एक कंसेप्ट है, वो क्या है कि मार्जिन और पैडिंग दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट अपना पैडिंग भी आएगा, तो पैडिंग भी मैं अभी समझा देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिन क्या होता है, ये आउटसाइड द डिव काम करता है। मतलब जो हमने डिव या फिर कोई पी टैग या फिर कोई एंकर टैग कुछ भी लिया हुआ है, अगर हम उस पर मार्जिन नाम का एक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी के आउटसाइड पे काम करेगा, उस HTML एलिमेंट्स के बाहर काम करेगा। दूसरी चीज़ पैडिंग, पैडिंग क्या है, उसके अंदरली साइड काम करेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बेफिक्र हो जाए। एक बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्जिन आर यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ डिफाइंड बॉर्डर। यानी कि बॉर्डर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि बॉर्डर एक, मान लो बॉर्डर किसके लिए है, उसकी जगह पता करने के लिए है कि वो कितनी स्पेस ले रहा है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये बॉर्डर पे ही लगता है। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर की बाहरली साइड कितनी कितनी स्पेस रखनी है, उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। और सेम बॉर्डर की अंदरली साइड कितनी कितनी स्पेस रखनी है, उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। अब ये मैंने बॉर्डर करके भी आपको पैडिंग दिखाया था, एक मिनट। ये देखो ऊपर से नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। मैं अगर 25 पिक्सल करता हूँ तो थोड़ा सा और हो जाएगा। देखो ऊपर से 25 पिक्सल, लेफ़्ट से टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट चारों तरफ से वो 25-25 पिक्सल आ गया। बट इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो हम अपने मार्जिन पैडिंग दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम करते हैं। देखो सेम बॉर्डर के तरीके से आपने मार्जिन भी 4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, चारों तरीके से होता है। इसी तरीके से हम पैडिंग भी करेंगे, बट अब के लिए हम मार्जिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। अब उन्होंने बोला कि कोई भी आपने कोई एरिया की चीज़ है उसके आउटसाइड वर्क परफॉर्म करना है तो मार्जिन का हम यूज़ करते हैं। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन। आपको CSS के साथ आप किसी भी तरीके से टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट जे वो कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और उसमें स्पेस दे सकते हैं। जैसे मार्जिन 4 तरीक़ों से होता है, ठीक है, 5 तरीक़ों से होता है। एक सेम उसी तरीके से टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, एंड एक क्या होता है सिंगल मार्जिन, ठीक है। जैसे हमने बॉर्डर में किया था सेम एज वैसे ही। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक बॉर्डर दिया। अगर बॉर्डर ना देते ना, अगर मैं बॉर्डर को ना भी देता तो भी ये इस पर इफेक्ट करता, बट बॉर्डर पे उन्होंने शो करने के लिए आपको ये चीज़ दी है। ये क्या कहता है कि इसे 100 पिक्सल ऊपर से मार्जिन दे दो, यानी कि ये 100 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया। अब इसका पता कैसे लगा सकते हैं, इस पर एक्सपेक्ट एलिमेंट चलता है, ठीक है। एक्सपेक्ट एलिमेंट के बारे में भी बता दूं, ठीक है। एक्सपेक्ट एलिमेंट क्या है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है ब्राउज़र ने, एक फंक्शनैलिटी दी हुई है ब्राउज़र ने कि आप ऑन द स्पॉट भी कुछ आउटपुट्स चेक कर सकते हो। जैसे मैंने इसे 100 पिक्सल टॉप से दिया है, बट मुझे चाहिए था ये
फिर मैं 50 दे दूंगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, 75 दे दूंगा, नीचे आ जाएगा। तो वो एक्सपेक्ट एलिमेंट क्या है, करंटली आउटपुट को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। ये देखो मार्जिन जितना हम टॉप से बोल रहे हैं, उसके पहले 100 था, अब बोल दिया कि तू सिर्फ 40 पिक्सल ऊपर टॉप से मार्जिन रख, यानी कि इतनी स्पेस उसने ली हुई है बट उसे खाली छोड़ रखा है। हमने मार्जिन का यूज़ ही इस तरीके से किया है कि वो इस तरीके से काम करे। इसी तरीके से बॉटम से दे रखा है, इसी तरीके से राइट से मान लो मैंने यहाँ पर लेके आना था। अब एक्सपेक्ट एलिमेंट का क्या यूज़ है, मैं इसे सॉरी लेफ्ट ये यहाँ पर इस तरीके से जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं रख लो। वो राइट करता रहा तो राइट के अपनी डिप को इंक्रीज करता रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसको होवर करेंगे, ये आपको येलो साइड दिख रही है, इसके अराउंड देखना। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो ये रही डिप। इसके आसपास देखना है कि येलो नाम कलर का एक डिप बन जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इसका मार्जिन कितना दिया हुआ है। ये इतनी स्पेस ले रहा है, अगर आप देख सकते हो, देखो नीचे लिखा है टॉप 40, मार्जिन टॉप 40। तो यहाँ पर 40 पिक्सल की उसने डिस्टेंस ले रखा है, जिसमें कोई भी चीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि और डिप कोई भी अंदर नहीं आ सकती। हाँ, आने के चांस हैं अगर हमने अलग तरीके से यूज़ करना है, पोजीशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था। ठीक है, इसी तरीके से आप मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट चूज़ कर सकते हो। ये चारे चीज़ें एक तरीके से आ गई। अब सेम वही बात, अगर हम इतनी चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते तो हम एक सिंगल मार्जिन नाम की फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन ये सिंगल वर्ड है तो सिंपल मार्जिन लिखेंगे। एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि ये क्लॉकवाइज चलता है, जैसे हमारी घड़ी चलती है, पहले 12, फिर 3 पे आती है, फिर 6 पे आती है, फिर 9 पे आती है, फिर 12 पे आती है। तो इसी तरीके से मार्जिन काम करता है। अगर एक पैरामीटर में आप दे रहे हो, अगर तो अलग अलग दे रहे हो, टॉप के लिए इतना, बॉटम के लिए इतना, राइट के लिए इतना, तो ईजी है, वो सिंपल है भाई, जितना हम टॉप से बोल रहे हैं उतना आ रहा है, राइट से बोल रहे हैं उतना आ रहा है। बट आप अगर सिंगल पैरामीटर लेते हो मार्जिन, तो उसमें क्या करना है, आप चारों लेने हैं, चारों ले सकते हो। अगर मान लो आप 15 पिक्सल लेते हो, सिर्फ सिंगल आप, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंटिंग के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि CSS में कमेंटिंग कैसे होती है और HTML में कमेंटिंग कैसे होती है, PHP में कैसे होती है, वो हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, रन किया, देखो उसने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ सेम वैसे तरीके ਨਾਲ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके डिप के ऊपर गए, अब देखो चारों तरफ से एक सा मार्जिन दिया हुआ है। वो क्या है, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। मतलब कहने का, अगर आप एक पैरामीटर देते हो तो 15-15 पिक्सल क्लॉकवाइज सभी जगह चला जाता है। मगर आप चाहते हो 2 तरीके से देना, पहला पैरामीटर टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा राइट और लेफ्ट के लिए। मैं यहाँ पर देता हूँ, मान लो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ बिकॉज आपको पता लगे, 35 पिक्सल मैंने दिया। अब होवर करते हैं, देखो ऊपर और नीचे से 15-15 पिक्सल वो कम नज़र आ रहा है। ठीक है, राइट और लेफ्ट से 35 पिक्सल 35 पिक्सल। तो ये कंसेप्ट है हमारी लाइनिंग को बचाने का। बट अगर आप चाहते हो इसी तरीके से चारे पैरामीटर आपने ऐसे देने थे, वो सेम आपको क्लॉकवाइज मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, टॉप से और बॉटम से 100 पिक्सल और सेम उसी तरीके से आ जाएगा। अगर मैं होवर करूँगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि कितना कितना डिस्टेंस ले रहा है वो। जिस तरीके से करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आप सिंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करो,
सिंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि आप एक में ही सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आके यहाँ पर भी एक्सपेक्ट एलिमेंट में चेंज करते हो तो भी आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ये था हमारा मार्जिन में यही है, ठीक है। तो मार्जिन टॉप लेफ्ट, ये देखो मार्जिन चारों तरफ से लेना है तो एक में आप दे सकते हो, ठीक है। अगर 3 तरफ से लेना है तो ये इनका लिए सब कुछ बता रखा है कि 25 पिक्सल टॉप से आएगा, 50 पिक्सल राइट और लेफ्ट से आएगा अगर 3 पैरामीटर देना चाहते हो, और थर्ड पैरामीटर बॉटम से आएगा। अगर 2 दोगे तो फर्स्ट पैरामीटर टॉप और बॉटम से आएगा और सेकंड पैरामीटर राइट और लेफ्ट से आएगा। अगर सिंगल देना चाहते हो तो सभी तरफ एक जैसा आएगा। दैट्स इट। ये हमारा मार्जिन था। आप इसके 5 प्रॉपर्टियाँ पाँचों मैंने करवा दी। बाकी आपके प्रैक्टिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। तो होपफुली आपको मार्जिन पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर मार्जिन समझ आ गया तो पैडिंग समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पैडिंग। कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखो आउटसाइड बाहरली साइड से ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। ये इन्होंने दे भी रखा है कि एलिमेंट को 70 पिक्सल हमने दिया हुआ है पैडिंग, यानी कि 70 पिक्सल यहाँ से, 70 यहाँ से, 70 यहाँ से और 70 यहाँ से इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है। The CSS padding property are used to generate the space around an element content inside of any defined borders. With the CSS you have full control. सेम वही बात मैंने आपको बताया कि मार्जिन के तरीके से ही आप पैडिंग में भी चेंज कर सकते हो, बहुत ही इजी है। सेम वही चीज़ें, चारे चीज़ें आती हैं, मैं प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो टॉप से 50 पिक्सल लिया हुआ है, मैं इसे आधा कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, देखो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। राइट से 30 है, मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ तो वो इधर आ जाएगा। बॉटम से मैं इसे 10 कर देता हूँ तो 10 आ जाएगा। लेफ़्ट से अगर मैंने 50 कर दिया तो वो इधर आ जाएगा, लेफ़्ट पे आ जाएगा। बस समझने वाली बात यही है कि आप इसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेक्ट एलिमेंट करके। ये देखो, होपफुली आप बिना बोले ही समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाहता था आपको। देखो बॉटम से 10 पिक्सल है, सबसे छोटा आ रहा है, ब्लू कलर आता है, पैडिंग येलो कलर लेके आती है, लाइट येलो, ये लाइट ब्लू है। होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। टॉप से 25 पिक्सल है, 25 पिक्सल आ रहा है, राइट से 60 पिक्सल है, 60 पिक्सल आ रहा है, और लेफ़्ट से 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पर चेंज भी करता हूँ, देखना अब मैं इसे कम कर देता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ तो ये देखो 10 पिक्सल। अब बॉटम और लेफ़्ट में सेम आ रहा है तो वो 10-10 पिक्सल देखने में ही पता लगता है कि वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से अपने अकॉर्डिंग पैडिंग दे सकते हो, बट मैं चाहता हूँ आप इस तरीके से ना दो, आप दो पूरे प्रोफेशनल तरीके से। एक पैरामीटर में ही आपको देना है पैडिंग, तो जिसके कारण क्या है आपको आगे मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। और मैंने आपको प्रैक्टिकली बता भी दिया कि एक एक स्पेल जो आप करैक्टर लिखते हो उसका एक वेट होता है, एक वज़न होता है जो कि आपकी फ़ाइल को बड़ा करता है और थोड़ा सा अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई आपका पेज खोल रहा है, लोड कर रहा है तो उसमें टाइम लेता है। तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ आपने नंबर ऑफ़ लाइंस कम से कम रखनी है, और जिससे आपकी आउटपुट इम्प्रूव भी होगी। अब 25 पिक्सल कर दिया मैंने, 25 पिक्सल आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ से एक जैसा आ रहा है, 25 25 25 25। एंड ये तो कंटेंट है बीच वाला, अगर कहो भाई ये वही है, ये तो कंटेंट है, जो आप मर्जी लिखोगे। अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो मेरा नाम भी
आ जाएगा होपफुली। ठीक है, मैं जितना लिखूँगा कंटेंट उतना आएगा, 25-25 पिक्सल। तो होपफुली आप पैडिंग को भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हमारी इच्छा है, हम करना क्या चाहते हैं। जैसे हमने आज बॉर्डर रेडियस किया है, होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा कम किया है बट अच्छा किया है। ये चीज़ें, तीनों चीज़ें, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और होपफुली आप इसे अपने प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव करोगे इसको, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ताकि आप आगे अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स ना आपको आए डिज़ाइनिंग करने में। तो आपका आपको होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों से शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को आपके कहो कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करो। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और हमारे साथ कोडिंग करते रहेंगे। थैंक यू।